नमस्कार दोस्तों। तो आज ज़्यादा देर नहीं करेंगे, पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है? तो ये चारों में से एक बताना है कि कौन सा जड़ नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो आलू है। ठीक है, तो आलू तो आपको सबको पता ही होगा, आलू आपने डेली डेली खाया होगा और शायद आज रात को भी आप आलू खाने वाले होंगे या फिर आज सुबह को आज खाने वाले होंगे। तो चलिए आलू के बारे में कुछ कुछ जान लेते हैं कि आलू में क्या क्या हम लोग को मिलता है। तो देखिए आलू जो है उसमें विटामिन ए और विटामिन डी मिलता है। ठीक है, उसमें पोटेशियम, फास्फोरस, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, कैलोरी और फैट में भी मिलता है। ठीक है, लेकिन उसमें कैलोरी और फैट बहुत कम मात्रा में मिलता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आलू जो होता है वो यूपी और वेस्ट बंगाल में उसका पैदावार होता है, मतलब सबसे ज़्यादा वहीं पे उगाया जाता है। और इतना आलू उगाया जाता है कि बस यूपी और बंगाल को अगर मिला दिया जाए तो पूरे भारत का 50% आलू जो है वो यूपी और बंगाल दोनों मिला के ही पैदा कर देता है। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अवस्थम्भ मूल पाई जाती है, तो जो इसका आंसर है वो है गन्ने में। ठीक है, तो गन्ना का जो गांठ होता है उसको अवस्थम्भ बोलते हैं। ठीक है, तो वो इसमें जो था उसका आंसर पूछा गया था कि अवस्थम्भ कहाँ पे पाया जाता है। तो गन्ना, चना, चावल, मूंगफली, तो इनमें से जो है वो लाठी जैसा जो होता है ना, गन्ना ही होता है। बाकी सब तो जो है फल फलने वाला है, इसीलिए वो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जड़ें विकसित होती है, तो इसका जो आंसर है वो होता है मूलांकुर से। तो अब मूलांकुर क्या है? तो मूलांकुर जो है जैसे कोई बीज होता है, बीज से जो छोटा सा पौधा निकलता है उसी को कहते हैं मूलांकुर। ठीक है, उस पौधे को अगर हम लोग काट देंगे उस बीज से तो वो बर्बाद हो जाएगा, वो नहीं होगा पौधा। ठीक है, तो मूलांकुर उसी को कहेंगे जिसमें अंकुरित होने के बाद वो पौधा बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गाजर है एक, तो इसमें से दिया गया 3 ऑप्शन बताना क्या है वो। तो इसका आंसर है जड़, मतलब गाजर जो है वो जड़ है, जड़ को खाते हैं। ठीक है, सबसे बढ़िया हम लोग को गाजर लगता है, मेरा फेवरेट है, शायद आपका भी किसी का होगा। चलिए इसमें जान लेते हैं क्या क्या मिलता है। तो देखिए जो ये गाजर जो है वो सब्जी कहलाता है। ठीक है, और ये लाल, काला, नारंगी 3 कलर में मिलता है, कहीं 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 और दूसरे कलर में भी मिलता है। ठीक है, गाजर में बीटा कैलोरीन इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। ठीक है, मतलब इसमें बीटा कैलोरीन होता है और इसको अगर गाजर को डेली खाइएगा तो वो इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। जैसे बहुत सारे खिलाड़ी होते होंगे, फिर आर्मी के लिए दौड़ जो करते हैं वो सबको गाजर खाना चाहिए, उससे इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत होता है। ठीक है, और इसका डेली अगर आप सेवन करेंगे तो आँखों की रोशनी जो है वो बढ़ेगी और इसमें जो है विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, बरगद के पेड़ के तने में लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? तो देखिए ये फोटो में दिखाया गया है, तो इसको स्तंभ मूल कहते हैं। ठीक है, बहुत लोग के गांव में बरगद का पेड़ होगा, आप जाइए वहाँ जाके झूलिए, हम लोग तो झूलते थे और शायद आप भी झूलते होंगे, तो अच्छी बात है, झूलना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? तो देखिए पेड़ में जो है जड़ जो है हमेशा रहता है, उसमें से जो है पत्ता तो कभी कभी झड़ जाता है, कलिका वो भी झड़ जाता है, टहनियाँ भी झड़ जाते हैं, लेकिन उसका जो जड़ है वो हमेशा रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आलू का खेती योग्य भाग होता है, तो वो होता है तना। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन जो देख लेते हैं, हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो इसका आंसर है प्रकंद। ठीक है, तो देखिए हल्दी हो गया, आदि हो गया, ये सब जड़ होता है, तो जड़ के जड़ से थोड़ा सा ऊपर, मतलब इस फोटो में जो दिखाया गया है जड़ तो वो पतला जैसा दिख रहा है ना, जो टेढ़ा मेढ़ा है उसको जड़ कहते हैं, और जो ये यादी दिख रहा है उसको प्रकंद कहते हैं, इसी वो हम लोग खाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो इसका आंसर है तना का परिवर्तित रूप है, मतलब तना तो हम लोग को दिखता है, तना जो थोड़ा सा नीचे जो जाता है
उसको कहते हैं हम लोग आदि कहते हैं, ठीक है। इसमें जो आदि के बारे में तो सॉरी इसके प्याज के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। प्याज में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है, इसमें एंटी एलर्जिक होता है, मतलब किसी को अगर किसी चीज़ की एलर्जी है तो आप प्याज खाइए, उससे आपका एंटी एलर्जिक बन जाएगा आपका बॉडी, इसके बाद उसको जो एलर्जी से लड़ने की क्षमता मिलेगी, ठीक है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कार्सिनोजेनिक भी पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर है क्रिस्टोगेम्स, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो इसका जो आंसर है वो है पुष्प। मतलब देखिए, कोई भी पौधा होता है उसमें पुष्प जो होता है उसी में आपका कभी कभी पुष्प फल बन जाता है, और ज़्यादातर जो पुष्प होता है, पुष्प मतलब फूल, उसी में आपका दाना भी होता है, तो वो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन जो है, दमा एवं खांसी के रोगों के काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका इफेड्रा से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो संसार पूरे विश्व में जो सबसे बड़ा पुष्प है वो आपका जो है वो है, चलिए ये क्वेश्चन का आंसर छूट गया तो मैं आपको बता दूंगा, ये आपको क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन अगला जो है वो, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो इसका जो आंसर है वो प्रकाश, ठीक है। अंकुरन जो होता है, अंकुरन कहने का मतलब जो आप अंकुरित होने वाला जो होता है उसमें किसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो प्रकाश जो है उसका आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन बाकी चीज़ों की आवश्यकता उसमें होनी चाहिए। अंकुरित जो होता है उसमें अगर प्रकाश डालेंगे तो वो जो उसमें थोड़ी सी नमी है वो सूख जाएगी, ठीक है। तो जैसे चना का अगर अंकुरित करना है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अंकुरित करने के लिए उसको भिगो के एक दिन रखते हैं, वो फूल जाता है, इसके बाद उसको एक कपड़े में लपेट के उसको घर के अंदर कहीं रख दिया जाता है, ठीक है। तो उससे वो अंकुरित हो जाता है, लेकिन अगर उसी को हम प्रकाश में रख देंगे तो वो क्या होगा, वो सूख जाएगा फिर से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और इतना देर देखें तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला क्लास फिर से होगा। जय हिंद।